एग्जाम जोश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक कुमार एक और लाभ हानि की शानदार सी क्लास लेकर हाजिर हूँ आपके लिए। तो तैयार हैं आप पढ़ने के लिए? चलिए शुरू करते हैं क्लास को सबसे पहले होमवर्क के प्रश्न देख लेते हैं जो आपको पिछली क्लास में दिया गया था। तो देखिए होमवर्क का प्रश्न क्या था। ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेची तथा बी ने इसे सी को 25% लाभ पर बेचा। यदि सी ने इसके 1500 रुपये दिए हो तो ए ने इसे कितने में खरीदा था। ठीक है साथियों, तीन व्यक्ति इसमें आपस में लेन देन चल रहा है। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेच दिया और सी ने इसको 1500 रुपये में खरीद लिया। तो देखिए सी ने कितने में खरीदा, अंत में 1500 रुपये में। ठीक है साथियों, ये क्या है? विक्रय मूल्य। हमें क्या चाहिए? क्रय मूल्य जिस पर इसने ए ने खरीदा था। ठीक है साथियों, तो हम बी को बेचा ए ने किस पर? 20% लाभ पर, यानी 1/5। ठीक है साथियों, तो क्या हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर बी ने इसको बेचा सी को 25% लाभ पर। इसका मतलब क्या हुआ? 1/4, यानी 4 में खरीदा था, बेच दिया 5 में, यानी कितना हो गया? 5/4। यहाँ पे भी क्या हो गया था? 6/5 हो गया था। जब हम क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं यानी, तो हम इसको उल्टा करके लिख देते हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे? उल्टा करके लिख देंगे। अब जो कट रहा है उसको काट दे। 5 से 5 कट गया। देखिए 2 से काट रहे हैं, 2 तिया 6 और 2 4। 3 से 15 को काटते हैं, कितने पर जाएगा? 5 बार। तो क्या बचा? इधर 500 बचा और उधर 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1000 रुपये। ठीक है साथियों, यानी जो ए ने खरीदा था वस्तु को, यानी उस साइकिल को, वो कितने में खरीदा था? 1000 रुपये में। ऑप्शन बी आपका राइट है। जिन भी साथियों का ऑप्शन बी यानी कि 1000 आंसर आया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, और जिनका आंसर इससे अलग आया है तो एक बार फिर से देखें और दोबारा से करने की कोशिश करें। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? हरी एक पुरानी कार खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 3000 रुपये खर्च करता है। यदि वह कार को 58,000 रुपये में बेचता है और 16% का लाभ कमाता है तो उसने कार कितने में खरीदी थी। ठीक है साथियों, कि ये प्रश्न है हमारा। भाई उसने पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर क्या किया? 3000 रुपये खर्च कर दिए। फिर क्या करता है? वो इसको बेच देता है और 16% लाभ कमाता है। कितने रुपए में बेचकर? 58,000 रुपये में बेचने पर उसको 16% का लाभ होता है। ठीक है साथियों, देखिए लाभ कितना कमा रहा है यहाँ पे? 16% का। ठीक है साथियों, 16% का लाभ कमा रहा है। 16% का मतलब क्या होता है? 4/25। ठीक है साथियों, इसको सोल्व कर लेंगे, देखिए कैसे होता है। 16/100 होता है जब ये, तो क्या लिखते हैं? 4 चौक 16 और 4 से 100 को काटते हैं, कितने पर जाता है? 25 पर, यानी 25 पर 4 का लाभ कमा रहा है। तो कितना हो रहा है मूल्य? 29/25। ठीक है साथियों, अब देखिए तो उसने कितने में बेच दिया कार को? 58,000 रुपये में। हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा पहले तो क्रय मूल्य जब हम ज्ञात करते हैं तो इसको उल्टा लिख देते हैं, यानी ये हो जाएगा आपका 25/29। ठीक है साथियों, अब देखिए 29 से ये कितनी बार कट रहा है? 29 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार कट रहा है 29 से ये। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। तो क्या बचा यहाँ पे? ये पूरा क्या हो जाएगा? 2000। और गुणा किसकी कर दो उसमें? 25 की आप। तो क्या हो जाएगा? 2000 गुणा में 25। तो कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50, यानी 50,000 रुपये में जो है उसने खरीदा था।
ठीक है साथियों, यानी उस पे मरम्मत भी इसी में है उसकी, यानी उस पर जो खर्च किया उसने। लाभ किस पर होता है, जो हम खर्च करने के बाद उसकी कॉस्ट होती है उससे ऊपर जितना भी हम बेचते हैं तो वो क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है साथियों, तो इसमें 50,000 रुपये में क्या है, उसकी मरम्मत भी शामिल है। कितने की, 3,000 रुपये की। तो हम वो 3,000 रुपये निकाल देंगे तो हमारा मूल्य कितना आ जाएगा, 47,000 रुपये। ठीक है साथियों, कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करते हैं तो कितना आता है, 47,000 रुपये। यानी उसने जब वो कार खरीदी तो कितने में खरीदी, 47,000 रुपये में वो कार उसने खरीदी थी। एक बार फिर से देखें अगर आपकी समझ में नहीं आया है। देखिए उसको क्या करता है, 16% लाभ पर बेच देता है, यानी 4/25 पर 4 का लाभ लेकर। तो कितना हो जाएगा टोटल, 29/25 हो जाएगा। ये क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य से हम क्या आ जाएंगे, क्रय मूल्य पर। तो हम इसको प्रतिशत को उल्टा लिख देंगे। ठीक है साथियों, तो हमारा जो क्रय मूल्य आ जाएगा उसका 50,000 रुपये आ जाएगा विद कॉस्ट, यानी जो उस पर खर्च किया उसने वो भी इसमें शामिल है। तो जो खर्च किया वो हम घटा देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितने रुपए में उसने कार खरीदी थी। उम्मीद करता हूँ अब आपकी समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, मनोज एक रेडियो को उसके मूल्य के 3/4 दाम में खरीदता है तथा उसके मूल्य से 20% अधिक दाम में बेच देता है। मनोज को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है। इसी तरह के एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है साथियों, एनटीपीसी में ये भी प्रश्न आपसे प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, सभी जितने भी मैं आपको करा रहा हूँ हल। ठीक है साथियों, तो इनको बहुत ही ध्यान से पढ़े और जब आप पढ़ने बैठो क्लास को लो तो पेन और कॉपी के साथ बैठो, बिना और पेन और कॉपी के साथ बिल्कुल भी मत बैठे। ठीक है साथियों, नोट करते रहे। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे करना है आपको। देखिए 3/4 का मतलब क्या होता है, देखिए 3/4 यानी 3/4 में खरीदता है, यानी उसका दाम कितना था, 4 खरीदा कितने में, 3 में। ठीक है साथियों, तो कोई मैं मूल्य मान रहा हूँ, देखो 100 मान लिया मैंने उसका दाम क्या था, मान लो 100 रुपये था उसका दाम, और इस 100 के 3/4 में उसको खरीद लिया। आप कुछ भी मान सकते थे, ऐसी संख्या मान लो आप जो इसके बटे से कट जाए। ठीक है साथियों, संख्या क्या होती है, अंश बटे हर, यानी जो इसके हर से कट जाए कोई भी ऐसी संख्या मानकर कर सकते हो आप, बिल्कुल आपका आंसर सही आएगा। ठीक है साथियों, देखिए 100 का 3/4 कितना होता है, 75 रुपये, यानी 75 रुपये में क्या कर लिया उसने, खरीद लिया उस वस्तु को। और फिर क्या करता है, वस्तु के दाम से 20% अधिक दाम पर बेच दिया, यानी वस्तु कितने की थी, 100 रुपये की, इसको भी उसने 20% लाभ लेकर बेच दिया, यानी दाम पर, इस दाम पर। तो कितने में बेच दिया, 120 रुपये में। ठीक है साथियों, बेच दिया। अब बताइए कितना लाभ हुआ, 75 रुपये में खरीदा, बेचा कितना में, 120 रुपये में। तो लाभ कितना हुआ, कितना लाभ होगा भाई, जल्दी से बताए। 45 रुपये का लाभ हो जाएगा। कितने का, 45 का। 45 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ। यहाँ पे किस पर होता है लाभ, क्रय मूल्य पर, यानी जो उस पर मूल्य पर खरीदा था। कितने में खरीदा था, 75 रुपये में। 75 रुपये में खरीदा, लाभ लिया 45 रुपये का। तो कितना प्रतिशत हुआ, देखिए 25 से काटते हैं, 4 बार जाएगा, और ये 3 बार। 3 से 45 को काटते हैं, कितने पर जा रहा है, 15, और 15 चौका कितना होगा आपका, 60, यानी उसने जो है 60% लाभ पर उसको बेच दिया। ठीक है साथियों, जो वस्तु उसने खरीदी थी यानी रेडियो को 60% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, समझ में आपके प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए प्रश्न क्या है। अनुषा ने एक सैंडल को इसके विक्रय मूल्य का 7/10 मूल्य पर खरीदी, यानी खरीदती है, और इसके विक्रय मूल्य से 10% अधिक लाभ पर बेच देती है।
उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न है आपका और 2016 में आपसे पूछा गया है, एनटीपीसी का ये प्रश्न है। अनुषा क्या करती है, एक सैंडल खरीदने के लिए जाती है। ठीक है साथियों, और जो उसका सैंडल का दाम बताया जाता है कि भाई इस दाम पर आप खरीद लो, उसके 7/10 मूल्य पर वो खरीदती है उसको। फिर क्या करती है, और उसके जो विक्रय मूल्य बताया था उसको 10% अधिक कर कर बेच देती है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 7, आप मान लो उसने, दुकानदार ने उसको बताया कि इसका मूल्य 100 रुपये है, वो इसके 7/10 में इसको खरीद लाती है। तो कितने में खरीद कर लाती है, 7/10 कितना हो जाएगा इसका 70, यानी करे कितना में कर लिया उसने इसको 70 रुपये में। फिर बेच क्या रही है, यानी जो इसका मूल्य बताया था आपको 100 रुपये, इस पर 10% अधिक मूल्य बढ़ाकर बेच रही है, यानी विक्रय कितने रुपये में कर रही है, इसको सेल कर रही है, यानी कितने में 110 रुपये में। ठीक है साथियों, 110 रुपये में क्या कर रही है वो, इसको बेच रही है। अब लाभ बताइए कितने का हुआ है, आप यहाँ पे कितने का लाभ हुआ, तो लाभ हुआ है यहाँ पे 40 रुपये का। ठीक है साथियों, 40 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। ठीक है साथियों, यानी कि 70 रुपये में उसने खरीदा, 40 का लाभ लिया इस पर, तो हम क्या निकाल लेंगे, अब प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए 1 0 से यहाँ पे 1 0 कट जाएगी, तो क्या होगा यहाँ पे 400 बटे में आपका 7। देखिए 7 का पढ़ा 40 में कितनी बार चल सकता है, 7 पंजे 35, यानी 5 बार चल सकता है। कितने बचे 5, यहाँ से 1 0 उतार लिया हमने। 7 का पढ़ा 50 में कितनी बार चलता है, 7 गुना 7 49, यानी 7 बार चल जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 7। अब कितना बचा, 1 पढ़ा नहीं चलेगा तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे और यहाँ पे 1 0 उतार लेंगे। 7 एकम 7, अब कितना बचा 3 बचा, तो 1 0 और उतार लेंगे, 7 चौक 28। ठीक है साथियों, 2 अंकों के तक ही इसने मान दिया है, तो ऑप्शन बी में आपका मान है 57.14%। ठीक है साथियों, यही इसका क्या है, सही आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है साथियों, समझ में आया प्रश्न, पहले वाले प्रश्न से बिल्कुल मिलता जुलता प्रश्न है ये, या यूँ कहीं बिल्कुल सेम प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न थोड़ा बड़ा है, लैंग्वेज बहुत बड़ी है, लेकिन आप इसको आसानी से करेंगे। देखिए एक मोबाइल का विक्रय मूल्य 7,500 रुपये है, जो 50% लाभ पर बेचा जा रहा है। एक ग्राहक ने सेलमैन से कुछ छूट की मांग की, लेकिन सेलमैन को सख्त हिदायत दी गई थी कि मोबाइल 35% लाभ से नीचे नहीं बेचना है। इस स्थिति में सेलमैन ग्राहक को मोबाइल संभावित कितने मूल्य पर दे पाएगा, ये आपका प्रश्न है। ये यहाँ पे क्या है, कितने हैं, यहाँ पे कितने मूल्य पर, यानी कितने विक्रय मूल्य पर दे पाएगा। देखिए मोबाइल कितने का है, रेट जो उसने रखा है यानी बताया है 7,500 रुपये, उसमें क्या है 50% लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी इसमें 50% का लाभ भी शामिल है। देखिए यानी 7,500 में 50% का लाभ भी शामिल है, तो 50% यानी ये क्या है, विक्रय मूल्य है। तो 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, यानी 2 का मूल्य था, 1 का लाभ प्राप्त हो गया, तो कितने का बेच दिया, 3/2 का। तो हम पहले इसका क्या ज्ञात करेंगे, क्रय मूल्य, इसको हम उल्टा लिख देंगे। देखिए कितनी बार आएगा 25, और 25 दूनी 50, ये क्या हुआ इसका क्रय मूल्य, यानी ये क्या है क्रय मूल्य। अब सेलमैन को हिदायत थी कि आप 35% लाभ से कम पर मोबाइल को नहीं बेच सकते। अब ग्राहक जब छूट मांग रहा है तो
मोबाइल सेलमैन क्या करता है कि सोचता है अपने मन में कि चल यार इसको 35% लाभ पर तो मैं बेच ही दूंगा। तो उसने क्या निकाला, 45% निकाला। इसका कितना होता है, यानी इसका 45%, सॉरी दोस्तों 35% की बात की उसने कि 35% से नीचे इसको नहीं बेचना है। तो देखिए 5,000 रुपये का क्या निकाला उसने, 35% लाभ। जुबान बेर बेर जो है 45% रट्टा मार रही है, ठीक है साथ। तो कोई बात नहीं, देखिए 35% का मतलब क्या होगा, 135/100। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगी। अब 50 और आप 135 की हम गुणा कर देंगे। देखिए जीरो तो आएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है। 5 की गुणा 5 में करते हैं, कितनी बार गुणा होती है, 25। हासिल कितने लगे, 2। 5 की 3 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, होगी गुना 15। 15 और 2 17। 5 की 1 में करते हैं तो 5 ही होगा, और 1 हासिल, कितना हो गया, 6। यानी कि हमारा जो मूल्य आ गया वो ग्राहक संभावित रेट क्या है उसका रेट है 6,750 रुपये। इससे कम पर वो उसको नहीं बेच सकता, क्योंकि उसको 35% लाभ भी मालिक को देना है जाकर, क्योंकि मालिक ने सख्त हिदायत दी थी सेल्समैन को कि आप 35% लाभ से नीचे मोबाइल नहीं बेच कर आएंगे। ठीक है साथियों, तो उसने क्या किया कि भाई मैं 35% तक ही आपको मोबाइल इतने पर बेच दिया। ठीक है साथियों, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, इस वजह से आपको थोड़ी दिक्कत हुई होगी, लेकिन कोई बात नहीं, होता है कभी कभी बड़े पर्सन भी दे देता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पर्सन। देखिए नेक्स्ट पर्सन क्या है। यस 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सब्जियां बेचता है, जिससे उसको 10% की क्या होती है, हानि। यदि कुल हानि 144 रुपये की हो तो बेची सब्जियों का भार कितना है, यानी जो उसने सब्जी बेची उनका भार कितना है। इस प्रकार का प्रश्न है। भाई ये सब्जी वाला है कोई जो सब्जी बेच रहा है, जो सब्जी लाया था उसका दाम अब घट चुका है, तो इसको क्या हुआ, कम में बेचनी पड़ी, जिससे क्या हुआ, इसको 10% की हानि हो रही है। और टोटल हानि कितनी है, 144 रुपये की, और बेच कितने रुपए के हिसाब से रहा है, 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। ठीक है साथियों, इस प्रश्न के करने के 2 तरीके हैं, मैं दोनों ही बता रहा हूँ आपको। देखिए पहला तरीका क्या है, वो देखिए 40 रुपये की प्रति किलो बेच रहा है, वो प्रति किलो बेच रहा है, यानी इसमें भी क्या है, उसकी 10% की हानि है। ठीक है साथियों, तो इसकी 10% की हानि कितनी होगी, देखिए इसका 10% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो आपकी कट जाएंगी, तो कितनी हानि हुई यहाँ पे, 4 रुपये की। और टोटल हानि कितने की हो रही है, 144 की, यानी प्रति किलो पर हानि कितनी हो रही है, 4 रुपये की। तो हम देख लेंगे जब 1 किलो पर इतनी हो रही है, 144 की हानि उसे कितने मूल्य उस पर हुई। देखिए 4 से इसको भाग कर देंगे, 4 तिया 12, कितना बचा, 2, और 4 छिक 24, यानी 36 केजी उसने सब्जी बेची, यानी 36 किलो उसने सब्जियां बेची। दूसरा तरीका क्या है, देखिए 10% की क्या हो रही है इसमें, हानि, यानी कि ये जो 144 रुपये हैं आपके, ये 10% के बराबर है। तो हमें मूल्य देखना होगा टोटल उसने कितने रुपए की सब्जी बेची, तो वो क्या है, 100%। तो इसको हम क्या कर देंगे, 100%, इधर भी हम 10 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1440 रुपये। यानी उसने जो है 1440 में बेचा पूरा सामान अपना, जितना भी उसके पास था उसने 1440 रुपये में बेच दिया। और प्रति किलो के हिसाब से कितना बेच रहा है, 40 रुपये। तो इसको क्या कर देंगे, उसका वजन निकालने के लिए, यानी कितना भार बेचा उसने, कितने किलो बेचा, 40 से भाग कर देंगे, क्योंकि प्रति किलो 40 से बेच रहा है।
तो 0 से यहाँ पे 0 कट जाएगी। 3 चौक नहीं 4 से, सॉरी दोस्तों, 4 तिया 12, वो कितने बचे 2, और इधर से उतार लिया आपने 4, और 4 का पड़ा 24 में चलेगा 6 बार। ठीक है साथियों, कभी कभी क्या होता है बोलते वक्त हो जाता है ऐसे मिस्टेक। तो हमारा आंसर कितना आ गया 36, यानी उसने 36 केजी सब्जियां बेची, 36 किलो। 36 किलो जो है आपका ऑप्शन ए में आपका है। ठीक है साथियों, समझे आपके पर्सन। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही तो आप क्लास को लाइक बिल्कुल करना ना भूलें। ठीक है साथियों, और चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट पर्सन देखते हैं। देखिए अगला पर्सन क्या है। पी ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी और 10% लाभ पर बेच दी। लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाए कि वस्तु 460 रुपये में बिके। देखिए खरीदी कितने में 400 रुपये में, इस पर क्या किया उसने 10% का लाभ लिया, यानी 110/100। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगी, 0 4 और 4, यानी 440 में क्या कर दिया उसने बेच दिया 10% का लाभ लेकर। फिर क्या बोलता है वो, अगर इसको 460 रुपये में बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है साथियों, देखिए वस्तु कितने की थी 400 रुपये की, अगर 460 में बेच रहे हैं तो कितने का लाभ हो रहा है 60 रुपये का, किस पर 400 पर। तो इसका प्रतिशत निकाल लेंगे हम, ये किसका कितने प्रतिशत है। देखिए 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से 60 को काटते हैं तो कितना जाएगा 15 पर, यानी कितना बन रहा है 15%। पहले कितने पर निकाल लेते हम, पहले जो लाभ था वो कितना था 10% का। अब ये क्या चाहता है कि इसको 460 रुपये में बेचूं मैं अगर, तो लाभ को कितने प्रतिशत बढ़ाऊं। तो देखिए पहले कितना था लाभ 10% का, अब कितना 4 आया हो 15%, तो लाभ को कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ रहा है, पहले 10 था अब 15 करना पड़ रहा है, तो कितना बढ़ाना पड़ रहा है 5%। यही उसने पूछा है कि लाभ को कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि वस्तु 460 में बिके। तो आपका आंसर क्या होगा 5%, ऑप्शन बी। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट पर्सन पर चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट पर्सन क्या है। यदि एक आदमी एक पंखे को बिक्री मूल्य 400 रुपये से घटाकर 380 रुपये कर देता है तो उसकी हानि 20% बढ़ जाती है। पंखे का क्रय मूल्य क्या था। आपको क्या ज्ञात करना है यहाँ पे क्रय मूल्य। ये आपके लिए होमवर्क का प्रश्न है दोस्तों, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है साथियों, आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है साथियों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल पर आप अभी तक नए हैं, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है साथियों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो को ना भूलें। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।